फंक्शंस ऑफ द गोल्जी बॉडी। सबसे पहला फंक्शन मैंने पहले भी बताया था, कुछ याद करो। जब मैं सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग समझा रहा था, कुछ याद आ रहा है? याद तो करिए। तब मैंने ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो है सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड में प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन यही गोल्जी बॉडी करता है, मैंने वहां पर मेंशन किया था। सो पहला मैंने फंक्शन लिया फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन को क्या बोलते हैं? कुछ याद आया? ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन। एंड व्हाट इज ग्लाइकोसाइलेशन? एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विथ प्रोटीन दैट रिजल्ट्स इन ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडेशन। ठीक है। सो ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन के थ्रू जहां पर ये कार्बोहाइड्रेट को ऐड करेगा प्रोटीन के साथ या कार्बोहाइड्रेट को ऐड करेगा लिपिड के साथ, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मेन पार्ट, नॉट मेन बट मेजर पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जिसको हमने ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बोला। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो आउटर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, आउटर लिपिड लेयर से एसोसिएटेड है, समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। सो ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड दे आर आल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स इन टर्म्स ऑफ एनिमल सेल। बात आगे ले चलता हूं, मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं। मुझे फिर से एक चीज याद आ रहा है, क्या आपको भी याद आया वो समय, वो लेक्चर जब हम बात कर रहे थे सेल वॉल में जो है प्राइमरी सेल वॉल के फॉर्मेशन का? तो प्राइमरी सेल वॉल के फॉर्मेशन में सेल मेम्ब्रेन पर एक एंजाइम होता है जिसको सेलुलोज सिंथेटेज बोलते हैं। सेलुलोज सिंथेटेज एंजाइम ने सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल का नेटवर्क बनाया। फिर आगे क्या हुआ था? कुछ याद तो करो, आगे क्या हुआ था? गोल्जी बॉडी ऑफ प्लांट सेल, जिसको डिक्टियोसोम बोलते हैं, ये सिंथेसाइज किया था हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एक्सेट्रा, और ये हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन एक्सेट्रा रिलीज हुआ था इन द नेटवर्क ऑफ सेलुलोज, जिससे बना था सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। तो क्या मैं बोलूं ड्यूरिंग सेल वॉल फॉर्मेशन, बेसिकली जो है प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। डिक्टियोसोम प्लांट का गोल्जी बॉडी सिंथेसाइज हेमीसेलुलोज प्रोटीन्स एंड पेक्टिन। प्रोटीन तो वैसे तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा, बट थोड़ा मेचुरेशन के जो है प्रोटीन का मेचुरेशन में गोल्जी बॉडी के लैंग्वेज में बोल सकता हूं पेक्टिन एक्सेट्रा का सिंथेसिस भी गोल्जी बॉडी करेगा। गोल्जी बॉडी मैं फ्यूचर में बताऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। गोल्जी बॉडी के वेसिकल बनाते हैं मिडल लैमेला ऑफ प्लांट सेल। गोल्जी बॉडी के वेसिकल विच आर फिल्ड विच कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, ये जो है साइटोकाइनेसिस के टाइम पर प्लांट सेल का मिडल लैमेला बनाएंगे। मेंशन करते हैं यहां पर ड्यूरिंग प्लांट साइटोकाइनेसिस, गोल्जी बॉडी या डिक्टियोसोम फॉर्म्स मिडल लैमेला ऑफ सेल वॉल। थोड़ा समझिएगा, इन शॉर्ट में समझा रहा हूं, नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में समझाऊंगा। ई है प्लांट का सेल,
प्लांट के सेल का सेल वॉल के नीचे हो गया सेल मेम्ब्रेन। नाउ प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था वो दो डॉटर न्यूक्लियाई में कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड हो चुका है। नाउ बिटवीन टू डॉटर न्यूक्लियस इनिशियली गोल्जी बॉडी के वेसिकल लूजली अरेंज्ड होंगे। Initially, in the mid of two daughter nuclei, Golgi body के वेसिकल लूजली अरेंज्ड होंगे। लूजली अरेंज्ड वेसिकल ऑफ गोल्जी बॉडी को हम नाम देंगे फ्रैगमोप्लास्ट। हमने नाम दिया फ्रैगमोप्लास्ट। फ्रैगमोप्लास्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लूजली अरेंज्ड वेसिकल्स ऑफ गोल्जी बॉडी, वेसिकल्स ऑफ गोल्जी बॉडी। नाउ जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा ये जो लूजली अरेंज्ड गोल्जी बॉडी के वेसिकल हैं कंपैक्टली अरेंज्ड होके बना लेंगे जो है सेल प्लेट। दे गेट कंपैक्टली अरेंज्ड इन द मिड ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई और बन जाएगा सेल प्लेट। इस स्ट्रक्चर को हम नाम दे रहे हैं सेल प्लेट। सेल प्लेट क्या है? कंपैक्टली अरेंज्ड वेसिकल्स। और ये कंपैक्टली अरेंज्ड वेसिकल में मैं बोलना भूल गया, वेसिकल्स दे आर फिल्ड विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। और कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट लेटरली वेसिकल के बस्ट होने के बाद ब्रेक होने के बाद बिटवीन डॉटर न्यूक्लियाई इनका डिपोजिशन हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का। that results in formation of middle lamella, दो सेल्स के बीच में सीमेंटिंग लेयर के जैसा। तो मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन कौन किया? मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन किया जो है गोल्जी बॉडी ने। तो गोल्जी बॉडी प्राइमरी सेल वॉल बनाता है, गोल्जी बॉडी सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है और जो है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड एक्सेट्रा प्रिपेयर करके। और गोल्जी बॉडी साइटोकाइनेसिस के टाइम पर इट इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लैमेला। इट इज द वेसिकल ऑफ गोल्जी बॉडी हैविंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट ड्यूरिंग प्लांट साइटोकाइनेसिस इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस या फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लैमेला। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक और फंक्शन ले लेते हैं यहां पर। गोल्जी बॉडी फॉर्म्स एक्रोसोम ऑफ स्पर्म सेल, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म सेल। तो ये मैंने एक जो है सिंपल सा डायग्राम बनाया स्पर्म सेल का। ये हो गया हेड, इसमें है न्यूक्लियस, देन आता है नेक और देन आता है स्पर्म सेल का टेल। सो हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द वेसिकल ऑफ गोल्जी बॉडी कॉल्ड एक्रोसोम। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जूलॉजी में 12th स्टैंडर्ड में इसका थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहां पर समझा रहा हूं दिस रिप्रेजेंट एक्रोसोम। एक्रोसोम इट इज कैप लाइक वेसिकल ऑफ गोल्जी बॉडी प्रेजेंट ओवर हेड पार्ट ऑफ स्पर्म सेल। और ये जो है एक्रोसोम है इट इज फिल्ड विथ एसिडिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसको हम हाइलुरोनिडेज भी नाम देते हैं। सो दिस एक्रोसोम कंटेन्स डाइजेस्टिव या हाइड्रोलिटिक एंजाइम also called हाइलुरोनिडेज। और इसका काम क्या है? इसका काम है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ओवम सेल के आउटर प्रोटेक्टिव लेयर को डिसॉल्व करना। एक्रोसोम इट ब्रेक द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द ओवम सेल ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सो दिस एक्रोसोम breaks outer
protective layer, outer protective layer of ovum cell, female gamete, ovum cell during fertilization by using the digestive enzyme। ठीक है, सो ये है यहां पर ओवम सेल, लार्ज सेल होता है राउंड शेप का, इसमें है साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल, ये यहां पर मैंने बना दिया इसका न्यूक्लियस। नाउ ओवम सेल के ऊपर बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लैंग्वेज में सुनेंगे। ये जो प्रोटेक्टिव लेयर्स है प्रेजेंट ओवर द ओवम सेल को ब्रेक करने में, जब स्पर्म सेल आएगा पेनिट्रेट करने, स्पर्म सेल आया यहां पर, स्पर्म सेल के हेड पार्ट के ऊपर है एक्रोसोम, तो ये एक्रोसोम विल ब्रेक द प्रोटेक्टिव लेयर। ये प्रोटेक्टिव लेयर के भी नाम होते हैं, जूलॉजी के लैंग्वेज में सुन लेना यहां पर नाम। तो ये एक्रोसोम हो गया, ये स्पर्म सेल हो गया, ठीक है, और ये यहां पर ओवम सेल हो गया। तो ओवम सेल जब पेनिट्रेट करने आया फर्टिलाइजेशन के लिए, स्पर्म सेल का केवल हेड पार्ट ही जाता है इनसाइड द ओवम सेल, बट उसके लिए प्रोटेक्टिव लेयर्स को ब्रेक करना होगा। प्रोटेक्टिव लेयर को ब्रेक करने का काम एक्रोसोम ने किया बाय रिलीजिंग द डाइजेस्टिव एंजाइम ओवर द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओवम या एग सेल या फीमेल गैमेट। ये एक फंक्शन हो गया। बात थोड़ा आगे ले चलते हैं। नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा हूं, रूट के टिप पर होता है पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना रूट कैप इट इज रिच इन गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट मैंने क्या नाम बोला यहां पर, ये मैंने कंसीडर किया रूट है, तो रूट के टिप पर प्रेजेंट होता है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं रूट कैप। पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर में मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के हेडिंग में समझाऊंगा। तो दिस रिप्रेजेंटिंग रूट के टिप पर प्रेजेंट है, रूट के ऊपर प्रेजेंट है रूट कैप इट इज रिच इन गोल्जी बॉडी। रूट कैप के सेल में जो गोल्जी बॉडी है, इट इज इन्वॉल्व इन सिक्रीशन, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ म्यूसिलेज ओवर द रूट कैप, जो है सॉइल के फ्रिक्शन को नलीफाई करता है। जब रूट डीपर एंड डीपर सॉइल पार्टिकल को पेनिट्रेट करता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज सीक्रेटेड बाय गोल्जी बॉडी, फ्रिक्शन कम होता है, जिसकी वजह से सॉफ्ट रूट टिप ब्रेक नहीं होता है। मेंशन करते हैं rich in Golgi body, it synthesize and secrete mucilage to lubricate the soil particle, ठीक है। thus prevent, can I say thus prevent breaking of soft root tip from friction of soil, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी ने रूट कैप के ऊपर जो है म्यूसिलेज का सिक्रीशन किया, सो दैट जो सॉइल पार्टिकल है, यहाँ पर सॉइल पार्टिकल्स हैं, जब रूट वो अंडर द ग्राउंड सॉइल पार्टिकल को पेनिट्रेट करेगा तो सॉइल का फ्रिक्शन ना हो, ठीक है। तो ये रहा म्यूसिलेज लेयर ओवर द रूट कैप सिक्रीटेड बाय द गोल्जी बॉडी प्रेजेंट इन रूट कैप सेल। बात आगे ले चले, थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। मैं कहीं ना कहीं मेंशन किया हूं, शायद प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने बोला था फ्लो में, गोल्जी बॉडी इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। सो लाइसोसोम ओरिजिनेटेड फ्रॉम गोल्जी बॉडी in the form of vesicle,
गॉल्जी बॉडी नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वहां पर मैं इसको जो स्टोरी को और ज्यादा जो है डिटेल में जाऊंगा। वेल मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करते हैं गॉल्जी बॉडी। मैंने बोला था कि गॉल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। फंक्शन याद आ रहा है, फंक्शन को क्या बोलते हैं, जो है मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्जी बॉडी कलेक्टिवली काम करते हैं। बात मेंशन करते हैं, गॉल्जी बॉडी टुगेदर विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म्स प्रोसेसिंग, इसको हम मॉडिफिकेशन भी बोल सकते हैं, देन पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। समझिएगा, आई नीड योर अटेंशन, आई नीड योर फुल अटेंशन। यहां वहां कहीं पर भी माइंड मत ले जाइए। मैंने माना ई है एक सेल, मैंने क्या माना, ई का है, ई है एक सेल। समझिएगा प्लीज, यहां पर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां पर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कहीं यहां पर मैंने बनाया है इंटरकनेक्टेड गॉल्जी बॉडी। ठीक है, ये यहां पर इंटरकनेक्टेड गॉल्जी बॉडी है। वेट फॉर अ मिनट प्लीज। ये इंटरकनेक्टेड सिस्टर्नी ऑफ गॉल्जी बॉडी है, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल और भी है। यहां पर है जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई नीड योर अटेंशन, मेरे स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आउटर न्यूक्लियर, कुछ याद आ रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है 80S राइबोसोम अपने 60S लार्ज सब यूनिट के थ्रू अटैच्ड है। अटैचमेंट में इन्वॉल्व है राइबोफ्लोरिन 1 एंड 2। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था जो है जहां पर राइबोसोम अटैच है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में, वहां पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ पोर। याद आ रहा है, पोर्स का प्रेजेंस होता है। तो ये जो राइबोसोम है 80S राइबोसोम है, समझिएगा प्लीज। ये 80S राइबोसोम ने बनाया प्रोटीन, और ये प्रोटीन जो है राइबोसोम से, राइबोसोम के नीचे जो पोर था उस पोर के थ्रू प्रोटीन, नया नया ताजा ताजा प्रोटीन इन द ल्यूमेन ऑफ द RER रिलीज हो गया। सो ये मैंने यहां पर मेंशन किया, न्यूली फॉर्म्ड इमेच्योर प्रोटीन, immature non-functional प्रोटीन। अभी नया ताजा 80S राइबोसोम जो RER के सरफेस पर है ने बनाया एक प्रोटीन। अब ये प्रोटीन ऐसे आएगा, फिर आता जाएगा, और ये प्रोटीन मूव करेगा टुवर्ड्स द SER। सो दिस पार्ट represent RER and this part represent SER। जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में जो रिलीज हुआ है न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन, इट विल मूव टुवर्ड्स द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बल्ज आउट होगा इन द फॉर्म ऑफ, स्वेल्ड आउट होगा इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, और इस वेसिकल में ये जो नया ताजा नॉन फंक्शनल इमेच्योर प्रोटीन है पैक हो जाएगा, और ये जो वेसिकल है ये वेसिकल पिंच हो जाएगा, पिंच आउट हो जाएगा फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझिएगा प्लीज। ठीक है, तो ये है एक वेसिकल इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन वेसिकल। इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन वेसिकल। और ट्रांजिशन वेसिकल में क्या है, पैक्ड विथ इमेच्योर प्रोटीन,
इमेच्योर नॉन फंक्शनल प्रोटीन। इस प्रोटीन को मेच्योर करना है, फंक्शनल बनाना है। इस प्रोटीन का क्या फेट है, ये प्रोटीन जो है कौन से फॉर्म में रहेगा, ये प्रोटीन एंजाइम बनेगा, हार्मोन बनेगा, क्या बनेगा, ये किसी के साथ इसका डिसीजन लेता है गोल्जी बॉडी। नाउ ये जो ट्रांजिशन वेसिकल है ये ऐसे आएगा 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 और जो है जो कॉन्वेक्स साइट जो है कॉन्वेक्स या सिस पार्ट फेस ऑफ गोल्जी बॉडी है वहां से आके चिपको हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो यहां पर इमेच्योर प्रोटीन कैरी कर रहा ट्रांजिशन वेसिकल सिस साइड से। ये कौन सा साइट है, सिस साइट या सिस फेस ये रिसीव कर रहा है किसको, वेसिकल जिसके पास क्या है, इमेच्योर प्रोटीन। इसलिए हमने इसको दो और नाम दिया, रिसीविंग फेज या इमेच्योर फेज। रिसीविंग फेज क्यों नाम दिया, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डेवलप जो वेसिकल है ट्रांजिशन वेसिकल कहीं कहीं पर जो है, अब जो ट्रांजिशन वेसिकल है नो डाउट ये अराइज हुआ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, बट ये काम करेगा कहां पर जाके, काम करेगा गोल्जी बॉडी में जाके। तो इसको कभी कभी हम गोल्जी बॉडी का वेसिकल भी बोलते हैं। गोल्जी बॉडी में दो वेसिकल होते हैं, ट्रांजिशन वेसिकल और दूसरा मैच्योर वेसिकल। मैच्योर वेसिकल की बात मैं आगे बताऊंगा। पहले जो ट्रांजिशन वेसिकल है जिसके पास ही मैच्योर प्रोटीन है ये सिस फेज से रिसीव हो रहा है और जो है, और ये जो ट्रांजिशन वेसिकल है इसके पास इमेच्योर प्रोटीन है, इसलिए हम इसको जो है सिस फेज को रिसीविंग या जो है हम इमेच्योर फेज भी नाम देते हैं। नाउ नीड योर अटेंशन, कॉमन वॉल जो सिस्टर्नी और वेसिकल के बीच में है डिसॉल्व होगा और ये इमेच्योर प्रोटीन एक सिस्टर्नी से दूसरे सिस्टर्नी से तीसरे सिस्टर्नी टूवर्ड्स द ट्रांसफेज मूव ऑन होगा। इंटरनली बहुत सारे मशीनरी हैं इनसाइड द सिस्टर्नी जो इस इमेच्योर प्रोटीन का प्रोसेसिंग करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, इसको फंक्शनल बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या बोला, जो है इमेच्योर प्रोटीन, तो ये हो गया सिस्टर्नी। ठीक है, सिस्टर्नी इट परफॉर्म्स प्रोसेसिंग ऑफ इमेच्योर प्रोटीन। इट परफॉर्म्स प्रोसेसिंग ऑफ इमेच्योर प्रोटीन। जैसे जैसे एक सिस्टर्नी से दूसरे सिस्टर्नी से तीसरे सिस्टर्नी से आगे बढ़ता जाएगा, इंटरनली सिस्टर्नी हैज मैकेनिज्म टू मेक मैच्योर या टू प्रोसेस द प्रोटीन और फाइनली ट्रांसफेज से जो सिस्टर्नी बल्ज आउट होगा। ट्रांसफेज से सिस्टर्नी एक वेसिकल के फॉर्म में बल्ज आउट होगा और उसमें प्रोटीन मॉडिफाइड प्रोसेस्ड प्रोटीन पैक कर दिया जाएगा और ये बर्ड आउट हो जाएगा, पिंच्ड ऑफ हो जाएगा फ्रॉम द सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी बॉडी जो है ट्रांस फेस की तरफ है, कॉन्वेक्स फेस की तरफ है, वहां से एक वेसिकल अराइज हुआ, उस वेसिकल में मॉडिफाइड प्रोसेस्ड मैच्योर प्रोटीन पैक हो गया। इस वेसिकल को हम बोलते हैं मैच्योर वेसिकल। इस वेसिकल को हम बोलते हैं मैच्योर वेसिकल हैविंग फंक्शनल प्रोटीन। बताइए तो सही, ये जो प्रोटीन फंक्शनल प्रोटीन एक वेसिकल में पैक होके बाहर निकल रहा है, वो कौन से साइड से निकल रहा है, वो ट्रांस साइड से निकल रहा है। इसको तो हम ट्रांसफेज बोलते हैं ना। तो क्या मैं ट्रांसफेज को, ये जो ट्रांसफेज है, ट्रांसफेज जो है यहां से मैच्योर वेसिकल निकल रहा है, इसलिए हमने इसको मैच्योर वेसिकल नाम दिया। अब इस वेसिकल में जो ट्रांसफेज ऑफ गोल्जी बॉडी से डेवलप हुआ है, गोल्जी बॉडी का सिस्टर्नी जो ट्रांसफेज की तरफ है, वहां से जो डेवलप हुआ एक वेसिकल सॉलन स्ट्रक्चर के फॉर्म में, उसको मैच्योर वेसिकल बोला। इस वेसिकल में जो यूजफुल जो फंक्शनल प्रोटीन है, अगर इसका इंट्रासेलुलर यूटिलाइजेशन होगा तो इंट्रासेलुलर एरिया में भेजा जाएगा, या एक्स्ट्रा सेलुलर यूटिलाइजेशन है तो एक्स्ट्रा सेलुलर आउटसाइड द सेल रिलीज हो जाएगा।
यहां पर आया जो है इमेच्योर वेसिकल में इमेच्योर प्रोटीन थ्रू आउट सिस्टर ऑफ गोल्जी बॉडी हुआ प्रोसेसिंग, देन ट्रांस साइड से जो है मेच्योर मॉडिफाइड फंक्शनल प्रोटीन का हुआ पैकेजिंग। अब इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट होगा या एक्स्ट्रा सेलुलर, अगर इस प्रोटीन की जरूरत है तो सिक्रीट कर दिया जाएगा। मैंने क्या बोला, यहां पर जो है प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट, ये RER, SER और गोल्जी बॉडी तीनों इन्वॉल्व हैं प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन। लिपिड भी ऐसे जो है काम करेगा, लिपिड को भी जो है यहां पर भेजा जाएगा, लिपिड का फर्दर मॉडिफिकेशन और उसको अलग अलग तरीके से यूटिलाइजेशन करने का काम है गोल्जी बॉडी का। सो प्रोटीन आया, प्रोटीन को मॉडिफाई किया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपिड सिंथेसाइज किया, सेम मैनर में लिपिड को वेसिकल में पैक करके गोल्जी बॉडी के पास भेजा जाएगा। आपको पता है ना, गोल्जी बॉडी ग्लाइकोलिपिड बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। तो ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट छोड़ दीजिए, प्रोटीन और लिपिड तो जो है RER और SER सिंथेसाइज कर रहे हैं ना, और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाएगा कौन, गोल्जी बॉडी। तो प्रोटीन और लिपिड सिंथेसाइज्ड बाय RER एंड SER रिस्पेक्टिवली packed in the vesicle moved towards the Golgi body, and Golgi body further modification of protein and lipid करेगा और mature site से modified functional compound को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। इंट्रासेलुलर विद इन सेल यूटिलाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर आउटसाइड द सेल यूटिलाइजेशन। बताइए ये प्रोसेस समझा कि नहीं? पॉइंट आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला वेसिकल, मेच्योर वेसिकल, मेच्योर वेसिकल दैट अराइजेज फ्रॉम ट्रांसफेस ऑफ गोल्जी बॉडी हैविंग फंक्शनल मटेरियल, फंक्शनल प्रोटीन, either transport materials, either transport material intracellular utilization, intracellular or secrete material outside the cell, outside the cell for extracellular utilization, for extracellular utilization। ये रहा कोऑर्डिनेशन में गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को काम करना ही पड़ेगा। बात समझा कि नहीं? समथिंग बाहर से अंदर आ रहा है, समथिंग बाहर अंदर से बाहर जाना है, वो जो है डिसीजन लेने वाला है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलते हैं। गोल्जी बॉडी समथिंग कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, समथिंग मूविंग आउटसाइड को जो है वो रेगुलेट करेगा। तो मैंने क्या बोला, गोल्जी बॉडी कंट्रोल्स या रेगुलेट entry and exit of materials, entry and exit of materials in the cell, thus called traffic police of cell। एक पॉइंट मेंशन है, एनी मैक्रोमोलिक्यूल विच जिसको जो है विच इज यूजफुल है एंड इट नीड्स टू मूव आउटसाइड, एनी मैक्रोमोलिक्यूल नीडेड टू बी ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड मस्ट गो थ्रू द गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को हम प्रिंसिपल या डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक ऑफ द सेल
गॉल्जी बॉडी को हम मिडल मैन ऑफ द सेल बोलते हैं। कोई बाहर से अंदर आ रहा है, गॉल्जी बॉडी के थ्रू ही वो अंदर जो है एंट्री मारेगा, जो है अंदर उसको गॉल्जी बॉडी ही डायरेक्शन देगा। कोई समथिंग अंदर से बाहर जा रहा है, दैट मस्ट पास थ्रू द गॉल्जी बॉडी। हम गॉल्जी बॉडी को मिडल मैन ऑफ द सेल बोलते हैं। मेंशन करता हूं एक पॉइंट, मैंने क्या बोला, एनी मैक्रोमोलिक्यूल required to be transported outside the cell must pass through the Golgi body. Thus Golgi body called प्रिंसिपल या डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक ऑफ सेल। ठीक है, इसको हम मिडल मैन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। बाहर से कोई अंदर आया तो वो गॉल्जी बॉडी अपने वेसिकल में पैक करके ही उसको इंट्रासेलुलर यूटिलाइजेशन के लिए भेजेगा। अंदर से कोई बाहर जा रहा है, अगेन गॉल्जी बॉडी उस मटेरियल को अपने वेसिकल में पैक करके सिक्रीट करेगा। गॉल्जी बॉडी एक्स्ट्रा सेलुलर सिक्रीशन में मेन रोल प्ले करता है। समथिंग ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द सेल, समथिंग एनी मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल, उसको पैक किया जाएगा। पैकेजिंग मेन काम है। पैकेजिंग किसका काम है? गॉल्जी बॉडी का। तो गॉल्जी बॉडी अपने वेसिकल में पैक करेगा, वो वेसिकल ट्रांसपोर्ट होगा टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन एंड द मटेरियल सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। पॉइंट समझा? अच्छा, कोई भी मटेरियल वेसिकल जो मूव कर रहा है इन द सेल, वेसिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव क्यों कर रहा है, पता चल पा रहा है कैसे हो रहा है? साइक्लोसिस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, थोड़ा मेंशन करते हैं आगे। ठीक है, मैंने क्या बोला यहां पर, गॉल्जी बॉडी परफॉर्म्स extracellular secretion of materials। ठीक है, एक और पॉइंट मेंशन कर दे रहा हूं, it is also called middleman of cell। पॉइंट समझा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिडल मैन ऑफ द सेल। तो सेल मेम्ब्रेन के बायोजेनेसिस में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्जी बॉडी इन्वॉल्व है। गॉल्जी बॉडी का मेन फंक्शन होता है वही फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन एक्सेट्रा को बना के अरेंज करता है। तो सेल मेम्ब्रेन का बायोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन गॉल्जी बॉडी कंट्रोल करेगा। मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन करेगा। प्राइमरी सेल वॉल के कंपोजिशन में हेमीसेलुलोज, प्रोटीन, पेक्टिन एक्सेट्रा को डिपोजिट करके देगा, लिपिड वगैरह डिपॉजिट करके देगा। ठीक है, एक्रोसोम का फॉर्मेशन और रूट कैप में जो है रूट कैप को लुब्रिकेट करना भी इसी का काम है। ग्लाइकोसाइडेशन काम किया। एक्स्ट्रा सेलुलर सिक्रीशन में क्या मैं बोलूं, बेसिकली जो ग्लैंड के सेल होते हैं, ग्लैंड सेल जो है वो हार्मोन या एंजाइम को सिक्रीट करते हैं। तो हार्मोन या एंजाइम्स पैक्ड इन द वेसिकल ऑफ गॉल्जी बॉडी, और वो जो है हार्मोन या एंजाइम पैक्ड इन द वेसिकल ऑफ गॉल्जी बॉडी बाद में एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सिक्रीट हो जाएगा आउटसाइड द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वेसिकल बेसिकली इंट्रासेलुलर मटेरियल को जो है ट्रांसपोर्ट करता है सिक्रीटरी। कहने से गॉल्जी बॉडी अबंडेंटली फाउंड इन सिक्रीटरी सेल, जो सेल्स मतलब जैसे ग्लैंड के सेल या हार्मोन रिलीज करने वाले सेल, उसमें अबंडेंटली प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और प्रोटीन हो, लिपिड हो, कार्बोहाइड्रेट हो, इन सबको मॉडिफाई करना, मेच्योर करना गॉल्जी बॉडी का काम है इन एसोसिएशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां पर मैंने एक जो है फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड लैंग्वेज को जस्टिफाई किया। बताइए, दिस वाज ऑल अबाउट द गॉल्जी बॉडी।